अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ अपने एफएम डिज़ाइन चैनल पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यार इस बार ना मैं अपने चैनल में कुछ डिफरेंट सी चीज़ें तुम लोगों को नज़र आएंगी, अलग अलग रंग नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि यार मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिला था जिस चीज़ की मैंने उम्मीद तुम लोगों से लगाई थी। तो अब से मैंने प्लान ये करा है कि यार अपने चैनल में अपने जो बड़े बड़े मेरे जो टाइकॉन मैं कहूँगा मेरे लिए मेरे जो उस्ताद हैं और जिनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मेरे मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा, जिनसे मैंने सीखा यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम लोगों तक इन लोगों को पहुँचाऊँगा, क्योंकि जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं उनके बदौलत ही पहुँच चुका हूँ। तो ये चीज़ एक ऐसी होगी कि तुम लोग भी मोटिवेट होगे और तुम लोग जोश में रहोगे, क्योंकि वो तुम लोग को बहुत ज़्यादा तुम लोग को हिंट मिलती रहेंगी कि यहाँ पे किस तरह पहुँचा जाए। पूछे जा रहे थे आप यहाँ पे किस तरह आए, कैसे आए, कितना टाइम लगा, कितना साल लगे, बाहर कैसे जॉब करी आपने, बहुत सारे सवाल थे। तो इन सब सवालों के लिए यार मैं अपने एक उस्ताद को लेकर आ चुका हूँ और उनको मैं लेकर आ गया हूँ। थोड़े से डिस्कशन चलती रहेगी हम आपके और हमारे बीच में। और ये सवाल का इस बार मैं लाइव स्ट्रीम नहीं, क्योंकि ये हमारी एक फिलहाल टेस्ट रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम सब चीज़ चलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर काफ़ी चीज़ हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। तो फिलहाल हम आपस में डिस्कशन होगी। जो तुम लोग के सवाल है मैं अपने उस्ताद से बिल्कुल डिस्कस करूंगा, पूछूंगा। वो जो बताएगा मैं तुम लोग तक पहुंच ही जाएगी, तुम लोग वीडियो देखोगे। तो आइए चलते हैं उनके पास चलते हैं। तो हमारे साथ जी आज मौजूद हैं जुनैदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अस्सलाम आपके फैसल वालेकुम। भाई? तो कैसे हैं जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी टाइम बाद हम दोनों आमने सामने आए हुए हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया वाकई। लास्ट टाइम हम लोगों ने काम किया था आई थिंक दुनिया न्यूज़ में साथ हमने काम किया था। बिल्कुल। और वो बात है कोई 2011 की। हाँ उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। फिर रास्ते डिफरेंट हो गए थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो भी याद है कि हम जब थे, तुम सीनियर थे यार, मैं तुमसे काफ़ी चीज़ सीखता था। तो तुम्हें याद होगा कि हमने दुबई के लिए इत्तेफाक से शायद अप्लाई किया था या ईमेल आई थी ऑलिव ग्रीन स्टूडियो के नाम से, जो दोनों को एक साथ ही ऑफर आई थी। यस यस, रिमेम्बर। याद है वो मुझे। बड़ा अजीब, याद है मुझे। मेरा और जुनेद का बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, लेकिन बच गए थे। इत्तेफाक लेकिन की बात है कि वो जो दुबई की उस टाइम पे हम लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि वो टाइम था जब लोग काफ़ी मिडल ईस्ट की तरफ और यूएई की तरफ खास तौर पे पाकिस्तान से लोग जा रहे थे उधर जॉब्स के लिए, और वहाँ पे मोशन डिज़ाइन वगैरह के लिए पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जा रहे थे उस टाइम पे टीवी चैनल्स वगैरह में। हम्म तो वो उसी उसी दौर की बात है जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो हमने अप्लाई किया था इत्तेफाक से, कोई जॉब हम्म वॉब वगैरह देखी थी ऑनलाइन। तो उनका जो है वो रिप्लाई भी आ गया था इमीडिएटली, और फिर आई डोंट नो कोई बीच में डिले हो गया था प्रोसेस, हम्म कोई वीज़ा वगैरह के इश्यूज हो रहे थे। हम्म और उसी दौरान जो है मुझे फिर सिंगापुर से एक दूसरी जॉब की ऑफर हो गई थी, तो मैं हम्म उधर चला गया। हालांकि बिल्कुल कोई ऐसा प्लान नहीं था सिंगापुर वगैरह का जाने का, हम्म। ना उस कंट्री के बारे में कभी कुछ इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी, ना कुछ ज़्यादा पता सही। था, बट फॉर्चुनेटली इनफ हम्म। तो ये एक बड़ा इत्तेफाकिया सीन हुआ था। तो फिर वहाँ से दुनिया न्यूज़ से जो है मैं सिंगापुर चला गया था, लेकिन मैंने ज़्यादा अरसे उधर काम नहीं किया। हम्म। आई थिंक तीन तीन महीने ही मैंने वहाँ पे काम किया था, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। सही सही। यार वैसे हाँ, वही बातें कहते हैं ना कि जहाँ आपको नसीब लेके चले जाए आपको कुछ नहीं पता होता। एग्जैक्टली। हाँ। तो स्ट्रांगली यही था मेरा स्ट्रांगली भी एग्री। एक्सपीरियंस बाहर। यार मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस करा। मेरी भी एक बहुत हाँ। बड़ी कहानी है। एक इत्तेफाक से मैं कुर्दिस्तान किस तरह पहुंच गया था तुम्हें तो पता होगा। तो बड़ी हाँ कहानी थी बिल्कुल। वो। जिस जगह का मुझे पता नहीं था और उस जगह मैं जा रहा हूँ जॉब करने, लेकिन लिटरली मुझे नहीं हाँ। पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे कहा गया था भाई देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि जब भी जॉब का लोगों को क्रेज होता है बाहर जॉब करना, लेकिन भाई इस पे थोड़ी रिसर्च कर लिया करो जहाँ जा रहे हो कैसी कंपनी है। कि मेरे साथ बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे दुबई के लिए बोला गया था आप दुबई में आ रहे हो, लेकिन मुझे कहीं और ले उड़े थे वो। क्यों? सही बात ही था। चलो बच के वापस आ गए, तुम्हें कहीं हाँ। स्मगल नहीं कर दिया हाँ। ना। हाँ ये तो था हाँ, ये तो था। नहीं ये यार जुनेद, असल एडवाइस है। में असल में हाँ। सीन ऐसा है कि
तुम्हें तो वैसे अजीब सा लगा होगा कि यार मैंने यार काम करते करते अजीब सी चीज़ शुरू कर दी है, एफएम डिज़ाइन चैनल चीज़ें सिखाना शुरू कर दी थी। तो नहीं नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूँ काफ़ी इस चीज़ से कि तुमने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल। हमारी कंट्री के अंदर और ख़ास तौर पे उर्दू लैंग्वेज के अंदर, और हिंदी उर्दू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो उसके अंदर काफ़ी कम है इस तरह का कंटेंट। इंग्लिश में तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर कोई उर्दू में चीज़ें सीखना चाह रहा है तो हम्म, उसको इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो बल्कि और भी लोगों को इनकरेज करूँगा क्योंकि हमारी फील्ड में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और बिल्कुल। जो प्रोफेशनली टीवी चैनल्स में और मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस हम्म, वगैरह में काम कर रहे हैं, तो दे शुड come forth and they should start their own channels and start making content। हम्म, और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट से वो चीज़ें नहीं सीख पाते आप लोग जो एक प्रोफेशनल बंदे से सीखते हो, जो ऑलरेडी किसी बिल्कुल। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो। तो डेफिनेटली तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो इंशाल्लाह ग्रो करेगा चैनल भी तुम्हारा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। यार तुम लोग बस साथ देते रहोगे जिस तरह सीनियर्स हैं, और मैं छोटी सी हाँ कोशिश कर रहा हूँ। यार देखो, मैं असल में सीन मेरा ऐसा था कि मैं टीचर तो हूँ नहीं, मैं खुद कभी तक सीखे जा रहा हूँ, काम करे जा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ शायद सिखाते सिखाते एक वक्त मैं सिखाना बहुत प्रोफेशनल तरीके से शुरू कर दूंगा। तो मेरा सीन ये था कि अब जैसे कि काफ़ी लोग पूछे थे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं तो समझा समझा के इन लोग को थक गया, लेकिन नहीं समझ रहे होते। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब तुम बताओ कि बेसिकली तुम अभी कहाँ कैसे, जैसे तुमने बताया कि तुमने काम करा, लेकिन तुम अपना इधर स्टेप बताओ कि किस तरह तुम आगे बढ़े, किस तरह तुम्हारा कैरियर स्टार्ट हुआ। क्योंकि भाई काफ़ी मेरे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे जॉब करनी किस तरह मिले। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई कितनी स्ट्रगल होती है इसके पीछे, किस तरह काम स्टार्ट होता है, और हाँ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए। हाँ, नहीं सही बात है। अगर सारी बात पैशन की है, और अगर आपको शौक है वाकई इस चीज़ को लर्न करने का, मोशन डिज़ाइन या 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, व्हाटएवर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली यूट्यूब। उसके ऊपर फ्री में आपको इतने सारे ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग्स पूरी पूरी पड़ी हुई हैं, आप देख के सीख सकते हो। एटलीस्ट आपको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था, मतलब 2005-6 के टाइम की बात है आई थिंक, तो उस टाइम पे ये होता था कि कोई ना कोई आपको मेंटोर ढूंढना पड़ता था, या आपको सही। किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपने आप को इन करना पड़ता था, और वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। हम्म। इवन आपको सैलरी आप डिमांड नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको सीखना होता है एक चीज़। तो आप उस स्टेज के ऊपर भी एंटर होना किसी प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस के अंदर या फिर टीवी चैनल में बड़ा मुश्किल होता है। आपको काफ़ी सारे ताल्लुकात लगाने पड़ते हैं, वो कहते हैं हम्म। ना पर्ची सिस्टम। तो सही आपको बात। पर्चियाँ लगानी पड़ती है अंदर एंटर होने के हम्म। लिए, इंटर्नशिप के लिए भी। हम्म। तो उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल होती है तो वो फिर आपको एज अ जूनियर या फिर कोई हम्म। छोटी मोटी डेजिग्नेशन दे के आपको रख लेते हैं। और फिर आपको बड़ा हम्बल होना पड़ता है लर्निंग स्टेज के ऊपर। आप अपने सीनियर्स से सीखें, उनके साथ बैठें, उनसे सवाल करें, हम्म। लेकिन सवाल भी इस तरीके से कि आप इरिटेटिंग ना हो। तो सही। हाँ, ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी करें, स्ट्रॉन्ग करें ऑब्जर्वेशन के, वो किस तरीके से जो है वो हम्म। चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि आप जब एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में होंगे तो आप उसके प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से लेके उसकी एग्जीक्यूशन फेज तक, फाइनल डिलीवरी तक आप उधर होंगे, उस पूरे सही। प्रोसेस से गुजर रहे होंगे आप। तो आप हर चीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उसको कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। किसी सही। कोई एक ब्रीफ आई है, उसको ब्रीफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, फिर उसको किस तरीके से जो है वो हम्म। उसको स्टोरी बोर्ड्स बनाते हैं, और उसको किस तरीके से फिर एनिमेशन का प्रोसेस, डिज़ाइन का हम्म। प्रोसेस किस तरह होता है। देन उसकी फाइनल एग्जीक्यूशन, डिलीवरी, उसको 2D पे अप्रोच करना है, 3D पे अप्रोच करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ उस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में सीखने को मिलती हैं। हम्म। तो हम्बल होना बहुत ज़रूरी है, और सही। अपने सीनियर्स से बेसिकली आप सवाल करें, सीखें। और अब इंटरनेट की वजह से तो अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हम्म। मैं खुद अपनी एग्जांपल ये देता हूँ कि मैंने जो शुरू किया था,
तो मैंने एक बड़े छोटे से चैनल से स्टार्ट किया था, रंग टीवी को अब सही कोई जानता भी नहीं होगा। सही तो वो सही एक बात। चैनल होता था और मुझे उन्होंने एज अ जूनियर मोशन डिजाइनर वहाँ पे हायर किया था, और मैं होता था नाइट शिफ्ट के अंदर। अब हम्म। नाइट शिफ्ट हमारी स्टार्ट होती थी 7 बजे से शाम को, और नेक्स्ट डे हाँ मॉर्निंग 6 बजे तक, या इस तरह से कुछ हाँ, उसकी सही। टाइमिंग थी। हम्म अच्छा, वो उसमें उस शिफ्ट में डालने का बेसिकली मकसद ये था कि वो एज अ फिलर शिफ्ट थी, कि इन केस कोई काम आ गया तो हम्म ये लोग देख लेंगे। एक मैं था और मेरे साथ एक और लड़का होता था, ईशान। हम्म तो वो भी माशाल्लाह अभी टीवी चैनल्स वगैरह के अंदर ही कहीं पे जॉब कर रहा है। तो हम दोनों हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम को हमने बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया। मैं उस टाइम पे वीडियो को पायलट, जो भी एंड्रयू क्रेमर जो है हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह मोशन ग्राफिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह। तो सही वो बात है। उस टाइम पे उनकी वेबसाइट का जो है ना, वो एक एक बिल्कुल वो उरूज शुरू हुआ था। शुरू हुआ था, तो सही। हाँ, तो उनके ट्यूटोरियल्स उसके देख देख के हम लोगों ने चीज़ें सीखना शुरू की। हमने उस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि हम रात में बैठ के ट्यूटोरियल्स देखा करते थे, और वो जो चीज़ें हमने सीखी होती थी वो हम अपने प्रोजेक्ट्स में किसी तरीके से सही। उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। हम्म और बस ये मेरा तो ये था कि मैंने इसी तरीके से नेट से ट्यूटोरियल्स देख देख के, मैंने किसी हम्म इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा, मैंने ऑनलाइन ही लर्निंग कर करके इधर उधर से। और उस टाइम पे हम्म, यूट्यूब का इतना सीन नहीं होता था। तो क्रिएटिव काव एक वेबसाइट हुआ करती थी, बिल्कुल अभी भी है बिल्कुल, वो। हाँ। तो उधर रिटर्न फॉर्म में ट्यूटोरियल्स होते थे। हम्म तो वो उसको देख देख के आप स्टेप्स फॉलो करते थे, और अक्सर जो है वो एग्जैक्टली वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता था जो वहाँ उन्होंने थंबनेल में या पिक्चर के अंदर दिया हुआ था। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग बिल्कुल। टाइम होता था वो। हम्म, लेकिन वो उस तरीके से हम लोगों ने फॉरम्स के ऊपर ट्यूटोरियल देख देख के, और वीडियो को पायलट के ट्यूटोरियल्स देख देख के, इस तरह से मैंने सीखा। और सही। ये मेरा मेरा जो है वो स्टार्ट था। ये इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से, रंग टीवी से। एंड देन फिर वहाँ रंग टीवी में तकरीबन मैंने 3-4 साल, आई थिंक मैंने वहाँ पे जॉब की होगी। तो वो जब मैं वो आखिरी के अपने टाइम पे था वहाँ पे रंग टीवी में, तो मैं इतना हो गया था कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ग्रिप हो गई थी, फोटोशॉप के सही। ऊपर अच्छी ग्रिप हो गई थी, कि मैं हम्म प्रोजेक्ट कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक निकाल सकता था। हम्म तो तो ये था फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द करियर। तो फिर उसके बाद सही। जो है वो वहाँ से फिर आगे मूव हुए, फिर वहाँ से आगे मूव हुए। हम्म, तो इस तरीके से चैनल चेंज करते गए आगे, और मज़ीद बेहतर लोगों से मुलाकात होती तरक्की गई, होती और गई। साथ में तरक्की होती गई, साथ साथ जो है सही। वो फिर बड़े चैनल में गए, तो वहाँ पे और बेहतर काम करने वाले जो है वो साथ हम्म, थे अच्छे। ये मैं लकी हूँ इस हवाले से कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे काम किया, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड और बड़े प्रोफेशनल लोग थे। मतलब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने जुगाड़े कर करके जो है ना काम सीखा है। तो सही सही, समझ गया। हाँ, इधर उधर से सीख के, अच्छा ये इस तरीके से कर लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका शॉर्टकट क्या है। मैं हमेशा जो है ना वो देखता था कि आसान रास्ता क्या है कुछ चीज़ को हाँ एग्जीक्यूट करने का, उसको फाइनली अचीव करने का। तो लेकिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया माशाल्लाह, वो लोग जो है वो प्रॉपर एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से आए हुए थे। वो लोग जो है जैसे मैं कुछ लोगों का जैसे नाम लूँ, जैसे तारिक भाई थे, बिल्कुल। तारिक मुगल, वो बिल्कुल थे, जानते हैं। काशिफ काशिफ वगैरह जो था काशू आज भाई, टीवी में। बिल्कुल। हाँ, अपना जुहेब भाई वगैरह, ये लोग हम्म, सब बड़े प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से आए हुए थे, शार्प सही इमेज बात से। है। तो इन लोगों को एक पूरा प्रोसीजर पता था, किस तरीके से प्रोजेक्ट को अप्रोच करना है, डिज़ाइन का बिल्कुल। प्रोसेस, और 3D मॉडलिंग, और ये और वो स्क्रिप्टिंग वगैरह। तारिक भाई तो माशाल्लाह ये सब चीज़ें भी जानते थे। तो इनको देख के जो है बड़ा होता था मुझे कि यार, मतलब मैं तो करीब से भी नहीं गुजर सकता, ये सही मेरी बात है। मेरी तो कोई वो चीज़ है नहीं। मैंने तो मतलब जुगाड़ कर करके सीखा। वो लोग, लेकिन उन लोगों से बड़ा मुझे एक्सपीरियंस मिला और बड़ी इंकरेजमेंट भी मिली। और माशाल्लाह वो सब लोग जिन जिन के नाम लिए मैंने, सब बड़े हम्बल लोग थे, और बिल्कुल सिखाने के अंदर हमेशा जो है वो हेल्प आउट करते थे और बताते थे। और उन्होंने ट्रस्ट भी किया कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो दिए मुझे, कि उसको करो तुम, मतलब अप्रोच सही। करो। मतलब ट्रस्ट करना भी एक बड़ी बात होती है। तो
उससे भी फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, और फिर मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। फिर 3D के ऊपर मैंने जो है वो अप्रोच किया 3D को, सिनेमा 4D स्टार्ट किया। हम्म। और वो एक ये चीज़ होती थी शुरू के अंदर मेरे अंदर कि यार 3D के लिए मुझे हमेशा किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो मुझे ये ज़रा एक फील होता था कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे जो है ना आनी चाहिए। तो अब 3D मैक्स का जो है ना एनवायरनमेंट मुझे बड़ा इंटिमिडेटिंग लगता था कि मतलब वो खोलते सही। ही जो है ना एक सेम सीन यही वाला। 3D मैक्स, हाँ 3D मैक्स को खोलते ही ना एक अजीब सा खौफ सा हाँ आता था कि यार ये क्या हाँ। है, इतने सारे बटन्स और ये वो क्या, छोटा सा डब्बा बनाना है आपने तो सही। उसके लिए इतनी कहानियां करनी पड़ेंगी। हम्म। उसका मतलब जो उसका इंटरफेस था वो इतना इनवाइटिंग नहीं था, इतना अपीलिंग नहीं था, यूजर हम्म। फ्रेंडली कह लो कि वो यूजर हाँ। फ्रेंडली नहीं है। तो फिर सिनेमा 4D मैंने रंग टीवी के अंदर ही थोड़ा बहुत यूज किया हुआ था। हम्म। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, यूजर फ्रेंडली लगा था। और उसका सबसे अच्छी चीज़ हम्म। मुझे ये लगी थी कि आप किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करके शो हेल्प करो तो वो उसकी हाँ। हेल्प एग्जैक्ट उस टूल की हेल्प आपको बता देता है कि ये इस टूल से ये होता है। और उस टाइम पे वो ग्रे स्केल गोरिल्ला के नाम से एक गोरिल्ला बिल्कुल। वेबसाइट थी। अभी तो हर कोई जानता होगा सिनेमा 4D के निक कैम्बेल को। तो वो नई नई शुरू हुई थी, उसने निक कैम्बेल ने ट्यूटोरियल वगैरह बनाना शुरू किए थे, और वो शाइनी बॉल्स बनाता था, बड़े अच्छे हम्म। शाइनी रेंडर्स निकालता था वो स्फीयर्स को रख के। तो बिल्कुल सही याद है अच्छा हाँ। हाँ, तो वो वहाँ से मैंने आज टीवी से ये चीज़ मैंने शुरू की कि एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास, फिर मैंने बोला कि यार मैं इसको अप्रोच करता हूँ फाइनली 3D के ऊपर। और अगर मैं करूँगा नहीं और फंसूंगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मैं अपने आप को जब तक पुश नहीं करूँगा ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊँगा, तो सीख नहीं सकूँगा। तो फिर इस तरीके से मैंने उसको प्रोजेक्ट, मेरे पास एक आया था, वो रमज़ान का कोई एक शो था। और जैसे कोक स्टूडियो टाइप का एक आज टीवी के ऊपर एक उन्होंने शो किया था जिसके अंदर कव्वाली और नात और हम्म। हमद और इस तरह की चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की थी लाइव सेशंस। तो उसका एक ओपनर बनाना था। तो वो मैंने 3D के ऊपर, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, फुल प्रोजेक्ट जो मैंने सिनेमा हम्म। 4D के ऊपर अप्रोच किया था। और उसमें मैं फंसा भी था बीच में, रेंडर वगैरह मैंने जीआई वगैरह ऑन कर दी थी, वो हैंडल नहीं हो रही थी। फिर एक फ्रेम जो है वो पंद्रह सही। पंद्रह बीस बीस मिनट में रेंडर हो रहा था। हम्म। लेकिन अल्टीमेटली वो मैंने निकाल दिया था। लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी मैंने कि हम्म। किस तरीके से प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से जो है उसको आपने जो है वो हल्का रखना है कि वो इजीली हम्म। डेडलाइन को मीट भी कर दे, आप रेंडर भी कर दो। ऐसा ना हो कि डेडलाइन गुजर जाए और आप बैठे हुए रेंडर ही नहीं हुआ हुआ अभी तक सही। प्रोजेक्ट। सही बात है। तो ये चीज़ है। मैं काफ़ी ऑफ ट्रैक निकल गया बीच में। तुमने नहीं नहीं सवाल अच्छा। क्या पूछा था? हाँ। यार असल में पता है क्या, मैं तुम्हें मतलब इस वीडियो में लेने का मकसद मेरा यही था कि काफी लोग मुझसे सवाल करे जा रहे थे। अब मैं समझ रहा था कि वो लोग शायद समझ रहे थे कि यार ये जो फैसल भाई है ना बड़ी फेंकियां मार रहे हैं, कि यार आप पे आराम से पहुंच जाओगे। जिस तरह तुम्हारे पॉइंट में नोट जो जो मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि तुम जिस ट्रैक पे चले जा रहे थे, मैं मुझे मेमोराइज करना मुश्किल हो रहा था तुम जो सवाल मुझे तुमसे करने थे, और जो व्यूअर्स के लिए आसान होता। असल में जिस तरह मैं तुम्हें जैसे कि बताऊं कि तुमने बताया कि हम लोग जो उस वक्त हेल्प के जरिए राइट क्लिक करो हेल्प पे जाओ, आपको चीज़ों के ऑप्शंस मिल जाते थे, आपको बता देता था कि यार आपको ये इस तरह ये टूल ये काम करता है, ये टूल ये काम कर रहा होता है। तो मैं जो जैसे कि मेरे चैनल को जो फॉलो कर रहा है, और जैसे कि लोग कह रहे होते कि फैसल भाई यार आपके ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं होते, आप ट्यूटोरियल सही तरह नहीं बताते, तो मैं कहता हूँ कि यार अभी जो तुम लोग को जो चीज़ें सीखने को मिल रही है ना, ऐसे तुम खुद बताओ अभी जो मैं नेट पे डाल रहा हूँ जो कंपोजिट है कंप्लीट, ये मैं समझता हूँ अपने पर्सनली, मैं समझता हूँ ये नेट पे भी तक अवेलेबल नहीं है, जो ब्रॉडकास्ट डिजाइन ब्रॉडकास्ट से से रिलेटेड रिलेटेड चीजें चीज़ें। लोगों को बता रहा है। यानी कि इवन हम्म। मैं वो चीजें बता देता हूँ जो इन हाउस हम काम कर रहे होते हैं, किस तरह फ्लेयर ट्रैक हो रहा होता है, जो लोकल काम चल रहे होते हैं, किस तरह छोटी छोटी हाँ। चीजें होती हैं, जो टिप्स होती हैं, वो मैं समझता हूँ ऑनलाइन क्लासें जो पेड होती हैं उनमें भी नहीं होती। लेकिन हम्म। मैं जिस जगह से गुजरा, जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा, और मैंने तुमसे बहुत सीखा। मुझे वो वक्त भी याद है जिन्हें जब आज टीवी में आया था, मैं तुमसे सन्ना फूडी सीखता रहता था और तंग बहुत करता था, मुझे वो भी याद है। और जिस दिन तुम्हारा लास्ट डे था आज टीवी में, जो हालात थोड़े ऊंच नीच तो पता होते रहते थे हम चैनल में जहाँ भी जाते थे, तो वो उस दिन मेरे लिए बड़ा डेंजर सीन था, डेंजर जोन था। मैं उस वक्त समझ रहा था कि मेरी जॉब जो है डेंजर जोन में आ चुकी है, मुझे नहीं पता मेरा आने वाला वक्त क्या होगा, मैं किस तरह हम्म। सीखूंगा। यकीन करो
कि वो वक्त और आज का वक्त मुझे इतने लोगों ने मतलब कि मिसगाइड करा। मतलब तुमने तो कहा था कि फैसल सेना फोर्टी सीख लो, बेस्ट है। मैं मतलब कि हर चीज सामने ऑप्शन है, सेना फोर्टी को सब नजर आता है कि यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, मुश्किलात नहीं होती थी। लेकिन मुझे काफी लोगों ने बताया, मिसगाइड किया, यार बेकार सॉफ्टवेयर है, क्या अपना फ्यूचर बर्बाद करने तुम बैठे हो, क्या कर रहे हो यार, मैक्स पे आ जाओ, माया पे आ जाओ, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। लेकिन यकीन करो तुम्हारी बात में मैं चलता रहा, मैं साइड लाइन C4D सीखता रहा, मैक्स भी सीख रहा था मैं। लेकिन एक शौक था मैंने, खैर, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा सीन हुआ कि जब तुम जहाँ गए, जब दुनिया न्यूज़ पे तुम लाहौर चले गए थे, जो वहाँ तुम गए, फिर तुमने वहाँ से मुझे दोबारा कॉल करवाई थी कि हाँ तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम्हारी जगह। और मैं जहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जो कि शुजा भाई और बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग से मैं मिला, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार बार जुनेद कहता हूँ कि मैं अब तक जितने अपनी फील्ड में सीनियर से मिला हूँ, जिनसे सीखा हूँ ना, बहुत यार मतलब मैं समझता हूँ कि मैं लकी लोग होंगे जिसमें मैं भी हूँ, कि मुझे सीखने को मिला, गाइड करा उन्होंने, कभी बुरा नहीं करा उन्होंने, हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट करा। इवन मैं बताऊँ, मैं चैनल बनाया हुआ हूँ, देखो यार गलती इंसान फर्स्ट टाइम करता है ना, तो गलतियाँ तो होती हैं, फिर आगे जाके बंदा जो है ना बेहतरी की तरफ आता है। मैं कहता हूँ परफेक्ट नहीं होता, बेहतरी की तरफ आता है। तो इसलिए लोगों ने मुझे, मेरे सीनियर से कहा, फैसल बेहतरीन काम करो, लगे रहो, इंशाल्लाह तुम आगे जाके एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि लोग तुम्हारे साथ मिलना एक वो होगा। मैंने कहा कहाँ मुझे बिठा रहे हो, चांद पे नहीं बिठाओ भाई मुझे। तो उन्होंने कहा फैसल एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे, बोलेंगे यार ये बंदा आता है। क्योंकि देखो आजकल मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब यार बेस्ट जगह है जो आपको सिखा रहा है, ठीक है। अब मेरे एक दोस्त है, 2-3 और दोस्त है, वो मुझे सब बता रहे थे कि फैसल हम भी चैनल बनाना चाह रहे हैं, और वो ज़ीब्रश के बड़े, मैं समझता हूँ बहुत फाड़ू बंदे जो होते हैं ना, वो हैं, वो काम करते हैं। अब वही कहते फैसल में बताओ। देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ से बताऊं कि मैंने जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना जुनेद, लोग समझते हैं कि मैं अर्निंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ यूट्यूब से। मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही। जितनी इन्वेस्टमेंट अभी तक मैं कर रहा हूँ ना, छोटे मोटे चीज़ जो तुम बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये चीज़ें, ये समझो पूरी कंप्लीटली जेब से हो रही है। अब मुझे नहीं पता इसको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन मुझे एक उम्मीद है, जिस तरह मैं जॉब को लेते हुए चला था कि यार एक उम्मीद लेके कि मुझे इस जगह पे आके बैठना है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपने आप को समझ रहा हूँ, आ चुका हूँ मैं। यकीन करो कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को, देखो मैं तो बिल्कुल ओपनली बात करूंगा, मैं समझता हूँ कि मैं जब फ्रीलांस करता था और अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, तो मैंने ना अब फ्रीलांस करना छोड़ दिए हैं। क्योंकि यकीन करो कि यूट्यूब से इतने लिंक्स बन रहे हैं ना, लोगों से क्रिएट हो रहे हैं, यकीन करो कि मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, हम लोग की डिटेल में बात हुई नहीं इस पे, लेकिन यकीन करो कि यूट्यूब से जितना लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना कि यार आप ये काम हमारे लिए, देखो इतना मुश्किल काम नहीं है, और आपको पेमेंट भी अच्छी मिल रही है, अमाउंट अच्छा मिल रहा है, तो आपको क्या चाहिए। और तुम यकीन करो कि एक वक्त था कि मैं तुम्हें बताऊं कि N3 के मैं रेफरेंस देखता था, ठीक है, N3 के मैं रेफरेंस देख रहा होता था, मैं कहता अबे यार क्या अनोखा काम करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता किस तरह कैमरा मूव होता है, इनका क्या होता है। जुनेद देखो तुम्हें भी नहीं पता, तुम भी सरप्राइज हो जाओगे, मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि लिटरली उस कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है, उस कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। और उसमें उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने एक रेफरेंस निकाला, रेफरेंस की मेरी ही वीडियो थी, वो एक बजट ओपनर है, वो मैंने शायद 18 या 17 में किया था। उन्होंने कहा कि फैसल बड़ी तरीके से, कभी लाइफ में ऐसी तमीज़ की ईमेल हमने नहीं देखी भाई क्यों झूठ बोलूं मैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ईमेल तमीज़ सी करी हुई थी, और कहा कि यार हमने ये आपका काम देखा है, और ये यानी कि कितने लोगों ने काम करा है। तो मैंने लिखा, होता था ना पहले जब जॉब के लिए अप्लाई करो, लोग कहते क्या कर सकते हम, हर चीज़ आती थी हमें, हम ये भी करते थे, हम वो भी कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते थे। जब मैंने N3 कंपनी को बताया कि भाई ये 1 मैन शो वाला सीन है, तो उनको यकीन नहीं, उन्होंने कहा इसके पीछे तकरीबन 4 से 5 बंदे होते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान में आपको हर बंदा टैलेंटेड मिलेगा इस चीज के लिए कि आपको कम वक्त में बहुत अच्छी क्वालिटी काम निकाल के देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम मांगता है, थोड़ा सा अच्छा बजट मांगता है। पाकिस्तानी लड़के बड़े दिल के अच्छे हैं भाई, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। होते होंगे आड़ू टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कभी ना हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। और यकीन करो अभी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ और अपने व्यूवर्स के साथ भी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वो तरह कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा है कि वो शेयर करने को मना करते हैं कि आप शेयर नहीं कर सकते जब तक हम नहीं कर लेंगे, वो फिर अलाउ करेंगे कि आप शेयर करो कि नहीं करो।
लेकिन खैर बस नॉन ये है कि मैं डिस्क्लोजर। सिनेमा, ये जो वीडियो बनाने का जुनेद, जो मेरा मकसद ये था कि सिनेमा फूडी के बिहाफ पे, कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को तुम बताओ कि यार सिनेमा फूडी में हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है, ऑफकोर्स। लेकिन बस थोड़ा सा एफर्ट लगानी होती है इसमें, चीज़ें देखनी हाँ। पड़ती है। जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुमने हेल्प से देखा, आज तक आजकल के ज़माने में तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, ये चीज़ सर्च करो, हम्म, यूट्यूब पे करो, गूगल पे करो, जहाँ पे भी करना है तुम इजीली अवेलेबल है। हम्म। मेरी वीडियो से कोई अब मुझसे तो पूछता, मैं इनको फौरन बता देता हूँ भाई। मैं तो चीजें होती थी मैं तो तुमसे पूछता था, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि यार मैं आप फंस रहा हूँ, तुम बता दिया फैसल इस तरह होता है। तो तुम एक छोटी सी चीज ये बताओ कि अगर ब्रॉडकास्ट डिजाइन से रिलेटेड लड़के चाह रहे हैं कि यार हम सन्ना फोड़ी सीखें, तो तुम छोटा सा एक मुझे चीज बता दो कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए। और यहाँ पे मैं जहाँ पहुंचा हूँ यहाँ तक नहीं, जहाँ तुम पहुंचे हो वहां तक किस तरह लोग पहुंचे। हाँ यार, सिंपल। अगर आप अभी कहीं किसी ऑन जॉब नहीं हो और एक स्टूडेंट हो और सीखना चाह रहे हो, ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन में आपका इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर टीवी चैनल्स की बात करें, उस तरह का डिज़ाइन आपको इंस्पायर करता है और उस तरह की चीज़ें आप बनाना चाहते हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हो साथ साथ, तो आप एक फर्जी प्रोजेक्ट कोई एक अपना अपने आप को असाइन करो कि एक चैनल का कोई हम्म। ओपनर आ गया, सही है, कोई करंट अफेयर शो का कोई ओपनर आपने बनाना है। और कोई भी एग्जिस्टिंग शो ले लो, कोई भी मशहूर शो है किसी भी एंकर का, जो भी प्राइम टाइम के ऊपर चलता है। हम्म। अब उसकी आपके पास पूरी पैकेजिंग आई हुई है, आपके पास ऑलरेडी पूरा शो एज अ रेफरेंस मौजूद है कि उनको क्या क्या चीज़ें वो लोग उस शो के अंदर ग्राफिक्स चलाते हैं। एक ओपनर होता है, हम्म। और थर्ड्स होती हैं, विंडोज़ होती हैं, ठीक है, और आपका बम्पर्स आते हैं बीच में। तो हम्म। ये सब चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर लो और आप उसको रीडिज़ाइन करो। आप वो अपने आप को आपने एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया कि मुझे इसको रीडिज़ाइन करना है, मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा। जब आप इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलोगे ना, और तो फिर आपको उसके अप्स एंड डाउन सारे पता चलेंगे कि कौन कौन क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और उसको प्रोजेक्ट को फुल फाइनल कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज करो। कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस भी देखो, इंस्पिरेशंस लो। इंस्पिरेशंस लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो है ना, वो आइंस्टाइन का कोट कि क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट हाइडिंग योर सोर्सेज। तो हम्म। अपनी सोर्सेज को हाइड करना सीखो। हर कोई इंस्पिरेशन ले रहा सही। होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हम्म। बड़े स्टूडियो से काम आ रहा है तो वो कोई प्योरली उन्हीं का आइडिया है। हमेशा कोई हम्म। पुराना आइडिया होता है, उसी को रीयूज किया जा रहा होता है। कोई एक स्पेसिफिक स्टाइलाइजेशन होती है, कोई हम्म। एक जॉनरा होता है, उसी को यूज करके एक कोई नई चीज बनाई जाती है। तो हम्म। कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके नाम से कुछ चीज़ निकालो कि इस शो का जो है ये नाम है, तो इससे क्या क्या चीज़ें ड्राइव हो सकती हैं। कीवर्ड्स अपने जहन में आ रहे हैं जो उनको नोट डाउन करो, फिर उससे रिलेटेड रेफरेंसेस सर्च करो। फिर एक स्टाइल उसके लिए अप्रोच करो कि मैं इस स्टाइल की एनिमेशन करूँगा। बहुत सारे कलर्स मत यूज़ करो, कलर्स को लिमिट हम्म। करो। एक कलर पैलेट अपनी डिज़ाइन एक एक चूज़ कर लो, इस हम्म। कलर पैलेट पे मुझे रहना है। एक जब बाउंड्रीज और रूल्स आप अपने लिए सेट कर दोगे ना, तो आपको उस हम्म। प्रोजेक्ट को अचीव करना और उसके उसी ट्रैक के ऊपर रहना आसान हो जाएगा। तुमने जो है वो सिनेमा 4D से रेंडर निकाला है या फिर हुडीनी से निकाला है, तो उसको जो है एंड रिजल्ट अट्रैक्ट करेगा व्यूअर को। जो है वो उसका एंड रिजल्ट जो है वो चीज़ होगी जो उसको देखने के लिए वो इंस्पायर हो रहा होगा या वो आप पसंद कर रहा होगा। सही। तो सही। ये ये था मेरा सजेशन कि कोई अगर नहीं, तुमने सीखना बहुत चाहता अच्छा है तो। गाइड करा। और बस ये था कि मैंने कहा था कि चलो ये फर्स्ट, मैंने कहा चलो तुम वीडियो में ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ, और थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, जो लोगों के सवाल हैं उनको सवाल के मेरे ख्याल में जवाब मिल गए होंगे। और रही बात के यूट्यूब की, मैं तो उन लोगों को बोलूँगा यार जो हमारे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आओ, जो चीज़ सीख रहे हो दूसरों को भी सिखाओ यार, ये बहुत अच्छा काम है यार। इससे ये होता है कि हाँ। यार देखो, अगर पाकिस्तान और यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, अगर तुम ये काम सीखने जाओ तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई अफोर्ड कर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश करें, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो चीज़ें उनको एक है, उनमें टैलेंट है, तो यार वो दूसरों के साथ शेयर करो। तो इससे क्या होगा कि यार लोगों की दुआएं भी मिलती हैं,
कामयाबी भी मिलती है यार। ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी चीज़ें लोगों को बताता हूँ। यकीन करो कि व्हाट्सएप पे समझोगे मैं बाकायदा वीडियो बना बना के लोगों को ना वो हल बता रहा होता हूँ। मुझे अपना वक्त याद आता है कि तुम लाहौर में होते, मैं कराची में होता, तुमसे पूछता यार ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा। तो खैर अगर जुनेद हम लोग बात करते रहेंगे तो डिस्कशन हमारी बहुत आगे तक चलती रहेगी और बहुत बड़ी चल जाएगी। और ही वाह। तो बस ये बताओ तुम्हारे आने वाले प्लान्स क्या है यार, क्या सीन है तुम्हारा? यार आने वाला प्लान ये है कि मैं को- मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 15-16 साल हो गए मुझे हम्म। इस फील्ड में। तो अब मैं कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहा हूँ। अभी जो मेरी करंट जॉब है वो ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे यूएई के अंदर मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो उनका काम बड़ा डिफरेंट है। वो ज़्यादातर सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी। हम्म। एडिट बेस्ड वीडियोस होती हैं, उसके अंदर 2D काम होता है ज़्यादातर ना। तो अब मैं कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हम साइड में अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैंने भी एक यूट्यूब चैनल भी सेटअप किया है अपने अच्छा। एक फ्रेंड के साथ। हाँ। गुड तो यार। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके फाइनली जो है 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हमने जो है वो तय कर लिया चलो गुड है यार, है। बड़ी मबरूक भाई मुश्किल मबरूक। से। शुक्रन हबीबी। सही। तो वो वन चलो गुड थाउजेंड है यार। सब्सक्राइबर्स का जो है माइलस्टोन हमने तय कर लिया और 4000 प्लस हमारे वॉच आवर्स भी हो गए। तो चलो गुड चैनल है। का नाम है वॉक्स बॉक्स के नाम से चैनल है। और उसके ऊपर हम लोग बेसिकली इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बना के डाल रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल हमने काम शुरू किया बेसिकली उर्दू ज़बान के अंदर या हिंदी में आपको इस तरह का इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है ना वो मिलता नहीं है। जैसे हम्म। दूसरे यूएस वगैरह के अंदर काफ़ी सारे इस तरह के चैनल हैं जो बड़ा रिसर्च बेस और प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ जो वीडियोस वगैरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के डाल रहे होते हैं। साइंस से रिलेटेड हो गई या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गई, सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो गई। हम्म। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको उर्दू ज़बान में उस क्वालिटी का कंटेंट मिलता नहीं है। अब हम नहीं खुद मिलता। जो है वो मोशन डिज़ाइनर्स हैं, एडिटर्स हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग वो देखते हैं ना कि कंटेंट की क्वालिटी जो उर्दू ज़बान में जो मिलता है या हिंदी में जो मिलता है वो बड़ा जो है ना बेसिक कंटेंट है। वो उस तरह का है कि यार लोग बस वो बैठे हुए पिक्चर्स उन्होंने हम्म। पीछे चला दी हैं और एक अजीब सी आवाज़ में कमेंट्री चल रही है और वो बात भी कुछ ऐसी अजीब सी हो रही है कि वो 4 सर वाला बच्चा और सही बात है, सही बात है। या कि खतरनाक तरीन राइड्स और ये वो इस हाँ। तरह की चीजें और उसके ऊपर मिलियंस के अंदर लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है और सही बात है। उनके जो है वो व्यूज आ रहे होते हैं। तो वो चीज मुझे बड़ी होती थी कि यार मतलब हम लोगों को कुछ करना चाहिए ऐसा कि कोई क्वालिटी कंटेंट भी हो। एक मतलब ये भी एक हम्म। एक गैप है मार्केट के अंदर जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई फिल कर रहा हो इसको चैनल्स के ऊपर। क्योंकि उनका तो एक पूरा एक प्रोडक्शन इतनी बड़ी होती है चैनल की, उनके पास इतनी जो है रिसोर्सेज होती हैं, उनके पास हम्म। रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, उनके पास एडिटर्स बैठे हुए हैं, उनके पास मोशन डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, सही बात। डिजाइनर्स बैठे हुए हैं। हर उनके डिस्पोजल पे ये चीज़ें वो लोग करते हैं। हम्म। और प्रॉब्लम ये है कि अब टीवी देखने वाली ऑडियंस इतनी रही नहीं है। टीवी सही बहुत बात है। कम लोग देखते हैं। वो हम्म। ज़्यादातर उसका मेरे ख्याल से अब वो जो एज ग्रुप होगा टीवी देखने वालों का वो 40 प्लस के लोग होंगे जो टीवी देखते होंगे अब। बिल्कुल। या अब टीवी पे भी जो लोग चीज़ें देख रहे हैं वो ऑन डिमांड मीडिया देख रहे हैं, जो हम्म। नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया है, इस तरह की चीज़ें हो गई। जिसको जो चीज़ देखनी है वो देख रहा है टीवी के ऊपर भी। अब टीवी के ऊपर भी अब जो स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं उसमें भी यूट्यूब वगैरह ये सारी एप्लीकेशन है। लोग टीवी पे ये सब यूट्यूब और अपनी मर्जी का कंटेंट देख रहे होते हैं। कोई अपना देख रहे टाइम क्यों जाया करे चैनल ट्यून करके उसमें हैं। सही बात है। 20 मिनट के कमर्शियल्स देखे 5 मिनट का कोई शो देखने के लिए। तो सही बात है। तो ये गैप नजर आता है हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यार कोई एक ऐसा होना चाहिए कि हम्म। क्योंकि हम पर्सनली भी हम हमारा खुद भी इस तरफ इंटरेस्ट है कि हम लोग डिबेट्स और इस तरह की चीज़ें हम्म। साइंस से रिलेटेड चीज़ें और इंटेलेक्चुअल चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं। तो अपने भी आइडियाज़ होते हैं, अपने भी हम्म। ओपिनियंस होते हैं, वो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम शेयर करें लोगों के साथ। हम्म। तो ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद यही था कि हम्म। दुनिया की जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है वो अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश की गुड जाए। यार। और बस ये एक
इसका जो है बेसिक जो इसका आइडिया था इस चैनल का, वो यही था कि अच्छे अंदाज में इंफॉर्मेशन को पेश किया जाए कि लोगों को देखने में भी मज़ा आए, मज़ेदार हो, इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो और इन्फॉर्मेटिव भी हो। एंटरटेनिंग भी हो और अच्छे अंदाज में भी पेश किया, और जब वो देखे बंदा तो उसको वो बोर ना हो। बोर ना हो। तो हाँ, तो बस ये है। तो होपफुली देखो, अभी हमें 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर हमें 1000 सब्सक्राइबर ही मिले। ये नहीं नहीं, बड़ी वहाँ पे बढ़ स्ट्रगल है। जाएंगे। हाँ, तो स्ट्रगल है बस। देखो अभी ये साथ साथ, क्योंकि जॉब भी चल रही होती है, दूसरी मसरूफियात भी हम्म। होती हैं, तो इसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली अगर इसके अंदर हमें कुछ दिखेगा कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंगेजमेंट हो रही है, तो फिर इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। और भी नहीं नहीं, मजीद इंशाल्लाह आइडियाज़ हैं जहन इंशाल्लाह। में, कुछ इंटरव्यू बेस्ड चीज़ें करने का, तो होपफुली उसको भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आगे इन फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे। नहीं नहीं, तो लेकर आओ, इन सबको लेकर आओ। और तुम जो बस हाँ लिंक दे देना मुझे, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा कि अगर हाँ कोई श्योर। देखना चाहे तो वो लिंक पे आ जाएगा। और वहां से यार देखो, मैं तो कहूँ ये तुम्हें 1 साल में इतने मिल गए, बहुत अच्छा। 2 साल से देखो खज्जल ख्वारी कर रहा हूँ इस चैनल पे, एफएफ डिजाइन, फिर सब्सक्राइबर चेक करो, मांग मांग के कहते हो प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। तो तुम क्या समझते हो कि मैंने जो एफएम डिजाइन चैनल बनाया है उर्दू में, सेट है? नहीं, कोई फिल अप करेगा ही चीजें, नहीं करेगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं करेगा। उर्दू के अंदर और कोई सिनेमा 4D वगैरह के ट्यूटोरियल्स इतने बना नहीं रहा, आई डोंट नो कोई अगर कर रहा हो तो। बट उर्दू लैंग्वेज हम्म। के अंदर ये गैप है। और जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, जो इंडिया पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश वगैरह, नेपाल, इस साइड पे जो लोग हैं, ज़्यादातर हिंदी उर्दू ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो लोग समझ रहे होते हैं। तो बिल्कुल। अगर इस लैंग्वेज के अंदर कंटेंट है तो वो इस कम्युनिटी को बहुत हेल्प आउट करेगा। और बस मेरी तो एडवाइस है तुम्हें कि तुम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखो, और शॉर्ट रखो थैंक यू। वीडियोस को, और टू द पॉइंट रखो। इंशाल्लाह जो है वो तुम्हें हम्म। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और जो लोग कम्युनिटी की भी हेल्प होगी, जो एक ग्रेटर गोल है कि लोग कुछ सीखेंगे। हम्म। और कोई उनको अगर उससे तुम्हारी चीज़ें सीखने से, तुम्हारे चैनल से अगर किसी की कोई जॉब लग जाती है, कोई कुछ कहीं पे अर्निंग उसकी शुरू हो जाती है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि यार तुम्हारी वजह से किसी की सही बात। जो है वो किसी की जो है नौकरी लग जाती है। सही बात है। नहीं तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो लोग टाइम ज़ाया कर ही रहे चलो होते हैं बस यार, ये ये कितने कि फ्रेंड जुनेद, से आज भी का हो गए थे। सेशन हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। कुछ फिर दूसरा कुछ प्लान करेंगे, मिलेंगे अपने दोबारा इंशाल्लाह। कुछ वीडियोस पे, कुछ अपने एक्सपीरियंस दोबारा प्रोजेक्ट के बारे में जिस तरह तुमने काम शेयर करेंगे, किस तरह है क्या है। चलो बाकी फिर इंशाल्लाह इस वीडियो का अख्ताम करते इंशाल्लाह। हैं। और वहाँ पे जितने मेरे भाई हैं भाई, सारे उन सबको सलाम कहना, मेरे सीनियर्स हैं। सलाम ठीक है। सलाम सलाम और सलाम। ये है कि फिर चलो तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके बॉस। ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।